So a very good morning once again to all my dear students. As I told you, आज हम जो आंसर करने वाले हैं, the name of the question is classification of objectives of business. ठीक है, क्या उसके types है वो हमें पढ़ना है. Okay, today we are going to do the first three. ये मैं क्यों आपको repeatedly बोल रही हूँ, because next time भी आपका question same ही रहेगा. Okay, that how will you classify business objectives, but आपके जो head points होंगे that would be different. Okay, now see students, organic objectives की मैं अगर बात करूँ, first type है तो उसमें there are three types: survival, growth and goodwill. Now see students, organic का meaning fresh होता है, organic fruit सबको पता है. तो सेम वे अगर मैं आपको बताऊं कि बिजनेस की क्या ऐसी चीजें होती है जो हर बिजनेस एम करता ही है, द फर्स्ट पॉइंट हियर इज सर्वाइवल. सर्वाइवल की अगर मैं बात करूं, सी स्टूडेंट्स, कोई भी बिजनेस है बेसिकली वो हमेशा ये when they start they will always try कि हम लोग मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए रहे. yes और नो, हम सरवाइव कर सके. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, टाटा है, गोदरेज है, ये 100 साल पुरानी कंपनी है. आप लोग देखो इतने सालों से बिजनेस करते आ रहे हैं ये लोग, राइट. दिस इज नोन एज सर्वाइवल. तो सर्वाइवल अगर मैं आप लोगों को बात करूं स्टूडेंट्स, तो इफ आई आस्क यू, कोई बिजनेस मार्केट में लॉन्ग टर्म कैसे टिके हुए रह सकती है, कैन यू आंसर मी इन द चैट बॉक्स. हाउ विल यू मेक श्योर कि सालों साल कस्टमर्स तुम्हारे साथ जुड़े रहे. there are many ways. For example, cost reduction methods. मतलब over a period of time, आप आपके प्रोडक्ट के प्राइसेस कम करो, कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स दो, अच्छा कस्टमर सर्विस दो. ओके, कांस्टेंट मॉनिटरिंग करो कि आप लोग अगर कोई मिस्टेक कर रहे हो. सी स्टूडेंट्स, मिस्टेक करना इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट वो मिस्टेक को सुधार के वो मिस्टेक रिपीट नहीं करना, दैट इज व्हाट मैटर्स. ओके, हाँ. इसके अलावा मैं बोलूँ, और एम्प्लॉय सजेशंस को एक्सेप्ट करना. स्टूडेंट्स, हैव आई गिवन यू, मैंने आपको आई एम श्योर गोदरेज छोटू कूल का एग्जाम्पल दिया था, राइट. आप लोग देखो, ये गोदरेज छोटू कूल का जो एग्जाम्पल था, एमबीओ का एग्जाम्पल था, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. मैं आपको यही बोल रही हूँ कि अगर हमने वो एम्प्लॉय से सजेशन नहीं लिया होता तो हमें वो आइडिया कभी नहीं आता. ठीक है, तो सेम वे ये ऐसी काफी चीज है. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सी, मैंने आपको कहा था थ्री टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. ओके, मैन पावर मतलब ह्यूमन रिसोर्स. ओके, फिनेंशियल रिसोर्स, हमारे जो भी फिनेंशियल एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी. ओके, एंड टेक्निकल रिसोर्स. टेक्निकल का मीनिंग क्या हो जाता है बेसिकली, फिजिकल रिसोर्स. सॉरी, फिजिकल में यही सब आता है कि क्या टेक्नोलॉजी है हमारे पास, क्या मशीन्स यूज कर रहे हैं. ओके, ऑल ऑफ दैट. तो आपको समझा, ये हमारा फर्स्ट अब हो चुका है, सर्वाइवल मतलब बेसिकली टिके रहना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. द नेक्स्ट वन दैट वी आर डूइंग इज ग्रोथ नाउ. सी स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था अल्टीमेटली फर्स्ट लेक्चर के टाइम में ही मैंने आप लोगों को पूछा था कि व्हाट इज द अल्टीमेट एम फॉर एनी कंपनी, टू अर्न प्रॉफिट्स, यस और नो. तो ये प्रॉफिट का मीनिंग क्या हो जाता है, सी प्रॉफिट हमारा बढ़ना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यस और नो. तो मैं आपको बेसिकली यही समझा रही थी कि हमारा प्रॉफिट बढ़े ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इफ वी वांट दैट. ओके, तो हमें ग्रो करना बहुत जरूरी है. सी स्टूडेंट्स, आइडियली मैं आपको भी वही बोलूंगी, अभी आप लोग काफी यंग हो इसलिए स्टडीज में भी, ओके, पढ़ाई में भी आपका जो चार्ट है बेसिकली ऊपर जाना चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट आस्किंग एनीवन, प्लीज चैट बॉक्स में मत लिखना, बट जस्ट कंपेयर. आई मीन योर फॉर एग्जाम्पल 10th का एसएससी का परसेंट, एचएससी का परसेंट. अभी आप लोग यू आर इनटू अ न्यू, आई मीन कॉलेज, तो एफ वाई एस वाई टी वाई, आई मीन आइडियली आपका ग्राफ ऊपर जाना चाहिए. तो सेम वे कंपनी भी जो होती है ऐसा. सी, टर्ब्यूलेंस मतलब थोड़ा प्रॉब्लम तो आता ही रहता है, बट स्टिल व्हाट आई मीन टू से इज ग्रोथ हमेशा. एवरीवन, किसको नहीं पसंद है कि मेरे प्रोडक्ट्स बढ़े, मेरे कस्टमर्स बढ़े, यस और नो, मेरे मार्केट बढ़े, राइट. तो सी स्टूडेंट्स, अगर आपको याद है इसमें ग्रोथ स्ट्रेटेजी में, तो मैं आपको पहले ही 4 टाइप्स करवा चुकी हूँ. डू यू पीपल रिमेम्बर, मैंने आपको एक फोटो दिखाया था.
प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन, वो याद आया आपको क्या था? आई हैड शोन यू अ पीपीटी, उसमें लिखा था न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, सेम प्रोडक्ट बट न्यू मार्केट, याद आया आपको? डाइवर्सिफिकेशन में वही था, न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट। सो अगेन मैं ये कंसेप्ट आप लोगों को रिपीट नहीं करवा रही हूँ, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इट। इफ यू पीपल वांट, आप लोग पहले के वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज, आपकी टेक्स्ट बुक में पॉइंट लिखा है प्रेस्टीज, ओके। यहाँ पे लिखा है गुडविल एंड इमेज, इट्स अगेन द सेम पॉइंट। वाई? सी स्टूडेंट्स, गुडविल होने का क्या मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। कल अगर फॉर एग्जांपल यू नो टाटा के शेयर्स आर कमिंग अप इन द मार्केट, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आई मीन क्या आप लोगे? अगर आपके पास, चलो लेट्स अज्यूम बहुत पैसा है, टाटा खुद के शेयर्स लेके आ रहा है, क्या आप वो शेयर्स लोगे? मैं सिंपल क्वेश्चन टू यू, बताओ मुझे। इट्स अ बिग यस, ऑब्वियसली। क्यों? हाँ, बिकॉज टाटा का इतना अच्छा नाम है स्टूडेंट्स, यस और नो, पीपल ट्रस्ट देम, वेरी गुड, थैंक्स फॉर आंसरिंग। सी स्टूडेंट्स, गुडविल यही हो जाता है प्रेस्टीज का मीनिंग। एंड ऐसा नहीं कि गुडविल यू नो अपने आप बन जाता है, किसी का नाम अपने आप अच्छा नहीं हो जाता है। नाम कब अच्छा हो सकता है बेसिकली यू नो, जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम बहुत अच्छा कर रहे हो सोसाइटी के लिए, राइट? सीएसआर मैंने आपको उस पे वीडियोस दिखाए थे। उसके अलावा आप कॉन्स्टेंटली व्हेन इट कम्स टू योर प्रोडक्ट, आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे रहे हो कस्टमर्स को, ओके। क्वालिटी प्रोडक्ट्स, राइट प्राइस चार्ज कर रहे हो, प्रमोशन मिक्स मतलब तुम अच्छे से एडवर्टाइज कर रहे हो। सी स्टूडेंट्स, आज के टाइम में देयर इज अ सेइंग, मैंने आपको ये शायद मार्केटिंग में बोला था, जो दिखता है वही बिकता है, यस और नो, मतलब जितना आप ज्यादा मार्केटिंग करोगे उतना इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। CSR activities, I have shown you videos on that, you know. आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस का क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट? एक बार प्रोडक्ट हमने बेच दिया, उसके बाद हमारा कस्टमर के साथ रिलेशन खत्म नहीं हो गया। फॉर एग्जाम्पल एसी है, अगर वो 2 महीने में बिगड़ रहा है, राइट, तो उसको हम, द कंपनी विल मेक श्योर कि उसके घर पे कोई अरेंजमेंट करे टू सेंड समवन, ओके, आफ्टर सेल सर्विस। इसके अलावा भी मैं अगर आप लोगों को बात करूं, देर इज वन मोर पॉइंट जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है, विच इज अडॉप्टिंग द कॉर्पोरेट कल्चर प्रैक्टिस। वेरी गुड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। सिंस यू नो मैं ये कंपनी से थोड़े टाइम के लिए जुड़ी हुई थी, मैं टाटा के लिए इंटरव्यू में गई थी इन TCS। सो यू नो वहाँ का कॉर्पोरेट कल्चर स्टूडेंट्स इतना अच्छा है, आई मीन नो डाउट कॉर्पोरेट कल्चर, यू विल आस्क मी स्टूडेंट्स, मीन्स सिर्फ कंपनी की ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बनता है। आई हैव ऑलवेज सीन वहाँ के जो लोग होते, दे ऑलवेज विश ईच अदर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू, सॉरी, आई मीन यू नो ये सब वर्ड्स यूज करना काफी कॉमन है, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया है स्टूडेंट्स, आपको ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है? इट इज ये आप सी स्टूडेंट्स, इसमें आपको सिर्फ ये कौन सी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है नेम्स यू हैव टू रिमेम्बर, ओके। बाकी अंदर का जो कंटेंट है यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, आई एम टोटली फाइन विद इट, फाइन। सो इफ यू पीपल परमिट, क्या मैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में अब जा सकती हूँ? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स बहुत इजी है, ओके। कैन आई गो स्टूडेंट्स? ग्रेट, थैंक्स अ लॉट फॉर आंसरिंग, ठीक है। सो अभी नाउ वी विल डू इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ओके। सी स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स का क्या मीनिंग हो जाता है इन जनरल? अगर मैं आपको इकोनॉमी की बात करूं, सी आपको पता ही है स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स ये सब कैलकुलेट करता है, डिमांड सप्लाई कॉस्ट, जो नंबर्स रिलेटेड होता है वो लोग देखते हैं, राइट? तो सेम वे अगर मैं आपको बताऊं, उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रॉफिट अर्निंग। यू
यू ऑल ऑलरेडी नो दिस स्टूडेंट्स, राइट? प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, लाइक राइट फ्रॉम डे वन आई हैव बीन एम्फसाइजिंग कितना इंपॉर्टेंट है इट इज टू अर्न प्रॉफिट, राइट? तो वही मैं आप लोगों को बेसिकली बताना चाह रही थी कि हर बिजनेस के लिए प्रॉफिट अर्न करना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, इसके अलावा भी अगर मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, तो प्रॉफिट्स यू विल आस्क मी मैम, वी अंडरस्टूड वेरी वेल, स्टार्टिंग से आपने समझा है, बट ये प्रॉफिट्स एज अ कंपनी हम लोग यूज कहाँ पे कर सकते हैं, राइट? दैट इज द मेन क्वेश्चन। सो सी स्टूडेंट्स, एज अ कंपनी आप जो आपके प्रॉफिट्स है, बेसिकली वेर यू कैन यूज इट, एग्जाम्पल दे रही हूँ, फ्यूचर में आपको और ग्रो करना है बिजनेस, ओके, एम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए CSR एक्टिविटीज तुम कर सकते हो। दीप्ति प्लीज स्टॉप इट, ओके, CSR एक्टिविटीज कर सकते हो। एम्प्लॉयज को यू नो प्रॉफिट शेयरिंग से रिवॉर्ड देना, व्हाट आई मीन टू से इस प्रॉफिट जो है इट कैन बी यूज्ड इन अ नंबर ऑफ प्रोडक्टिव वेज। Okay, so I'll do one thing students, let me start sharing the screen again because students probably don't know how to use Zoom. Okay, so I hope आप लोगों को profit का point समझ में आया है students. See, okay, great. Again, I have brought up your PPT. The next one is creation of customers. Very important students. Economic objective. See, यहाँ पे क्या लिखा है टेक्स्ट बुक में, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कुछ और पॉइंट्स भी, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। क्रिएशन ऑफ कस्टमर का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? सी यू नो, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। आज के टाइम में स्टूडेंट्स कस्टमर हमें मिलना इज नॉट एन ईजी थिंग, हमें क्रिएट करना पड़ता है कस्टमर। सो दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर इज यू नो, सी कस्टमर होना आज के टाइम में, कस्टमर इज द किंग, यू ऑल नो, मैंने वो सब आप लोगों को काफी बार बताया, बट यू नो द मेन चैलेंज इज कस्टमर होना। सी आप लोग खुद सोचो, अगर मेरा नया बिजनेस है फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो इज इट लाइक कि कस्टमर विल ऑलवेज बी रेडी कि मेरा प्रोडक्ट लेने के लिए बैठा ही है वो? नो, इट इज नॉट लाइक दैट। आई विल हैव टू मेक श्योर कि यू नो मैं इनफ एफर्ट्स ले रही हूँ in order to attract a customer, right? तो आई मीन यू विल आस्क मी मैम, तो हम कस्टमर अब नया कहाँ से लेके आएंगे? देर आर मेनी वेज। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू, अच्छे से एडवर्टीज करो, यू नो कंपनीज लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था ये मार्केटिंग के टाइम में, व्हाट दे नॉर्मली डू इज यू नो, स्टार्टिंग में डिस्काउंट्स देते हैं, काफी ऑफर्स देते हैं, राइट, जस्ट टू मेक श्योर कि दे अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। ओके, इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं, या वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस पॉइंट, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। आपके टेक्स्ट बुक में और एक छोटा पॉइंट लिखा है क्रिएशन ऑफ वेल्थ। तो इसकी अगर मैं बात करूं, हम लोग वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं कंपनी के लिए, लाइक यू नो नॉर्मली शेयर्स जो आते हैं कंपनी के, ओके, मतलब आप लोग देखो तो शेयर होल्डर्स बेसिकली उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, राइट? मतलब क्रिएशन ऑफ वेल्थ, पैसा लोगों, आई मीन कस्टमर्स के लिए खड़े करना, दैट इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ क्रिएशन ऑफ वेल्थ। तो आपको समझा है, हमारे 2-3 ऑब्जेक्टिव्स हो गए अब। Okay, yeah, moving to the next one now, regular innovation. This is very important students. See, आपकी टेक्स्ट बुक में वर्ड लिखा है सिर्फ इनोवेशन, here I am focusing is on regular innovation. Regularly मतलब constantly हमें कुछ ना कुछ इनोवेट करना है, yes or no? Now you will ask me, मैम ऐसा क्यों करना है बेसिकली हमें? सी स्टूडेंट्स, इनोवेशन इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, ये चीज मैंने आपको कही थी, ओके, वो हमें बार बार करना पड़ता है। व्हाट इज द सिंपल रीजन ऑफ दिस इज यू नो, आप लोग खुद सोचो स्टूडेंट्स, एक बार मैंने इनोवेशन कर लिया, क्या कस्टमर मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा? खरीदेगा, व्हाई नॉट? but if I am not continuing the process he will never believe in me. okay, same way अगर मैं आपको और एग्जांपल्स दूं, तो इनोवेशन के बिना टेक दी बेस्ट एग्जांपल ऑफ नोकिया, मैं वो हमेशा आपको बोलती रहती हूँ, यस और नो? ओके, नोकिया का अप्रोच देखो, बेसिकली वो लोग इनोवेशन नहीं कर पाए, आई मीन यू नो एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी को दे वर नॉट एबल टू एडजस्ट बेसिकली, ओके, उसकी वजह से बेसिकली क्या हो गया था, वो लोग नहीं टिक पाए बिजनेस में।
ठीक है, तो वही मैं आप लोगों को समझा रही थी बेसिकली कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, इनोवेशन आपको कहाँ से कहाँ तक लेके जाती है, राइट। या बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट। सी स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। मैंने आपको टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट जो है इट इज रिटन एज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ओके, सी स्टूडेंट्स, यू नो मैंने आपको, आई डोंट रिमेम्बर इफ आई गिवन यू दिस एग्जांपल और नॉट, बट मैंने महाभारत का एग्जांपल हमेशा मैं देती रहती हूँ। महाभारत जो था दो लोगों के, आई मीन दो ग्रुप्स के बीच में वॉर हुई थी, सॉरी नॉट टू पीपल, हाँ, कौरवा एंड पांडवा। ठीक है, आप लोग देखो पांडवा, मैं आप लोगों को ये बोल रही हूँ सिंस मेनी ऑफ यू माइट नॉट नो। हाँ, तो पांडव जो थे 5 लोग थे एंड कौरव जो थे 100 लोग थे। फिर भी अल्टीमेटली आप लोग देखो, अल्टीमेटली जीत किसकी हुई? पांडवा की। वाई? बिकॉज ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सी, कई बार हमें हिस्ट्री से कितने अच्छे एग्जाम्पल मिल जाते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स? हमारे पास कम रिसोर्सेज भी है, ओके, बट अल्टीमेटली व्हाट वी एम फॉर इज जितने रिसोर्सेज है उसका हम सबसे अच्छा यूज करेंगे। ओके, भले ही कम रिसोर्स हो बट उसमें आई मीन यू नो हम लोग वेस्ट जो होता है कंपनी की, अगर मैं बात करूं वेस्टेज, अननेसेसरी वेस्टेज जो होते हैं, तुम वो कम किया करो। उसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं तो यू नो कम रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करो। इसलिए आप देखो स्टूडेंट्स, एग्जांपल दे रही हूँ, गोदरेज में, नॉट इन गोदरेज स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू इन आइडियली ऑल द कंपनीज। ओके, आप लोग देखो कंपनीज को ऐसे संडे हॉलीडे नहीं होता है, वो संडेज को भी काम करती है। यू विल आस्क मी नाउ व्हाई मैम, ऐसा क्यों, संडे को क्यों काम करती है? सो आई टेल यू स्टूडेंट्स, कंपनी में आइडियली जो मशीन्स होते हैं वो कभी बंद नहीं होते हैं। ओके, आप तो देखो सुबह भी वो लोग चलते हैं, रात को भी चलते हैं। ओके, क्यों बेसिकली अब ऐसा हो रहा है स्टूडेंट्स? इज यू नो बिकॉज दे आर मेकिंग फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द मशीन। सी स्टूडेंट्स, वो मशीन में यू नो ऐसा कंसेप्ट नहीं होता है बेसिकली, इफ आई टेल यू कि चलो मैम आज मशीन को आराम दो थोड़ा, नो, कंपनीज में वो कंसेप्ट नहीं होता है। मशीन्स यू नो आइडियली स्टूडेंट्स दे आर सपोज टू कीप ऑन वर्किंग, ओके, ऑल द टाइम। तो मैं आपको यहाँ पे बेसिकली वही समझाना चाहती थी कि दिस इज हाउ कंपनीज, तो आपको लगता होगा कि वहाँ पे स्टूडेंट्स एम्प्लॉयज जो होते हैं दे ऑलवेज कीप ऑन वर्क। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया है। ग्रेट, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ये पॉइंट आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है, वो मैं आपको समझा रही हूँ। expansion of markets. See students, expansion of market is very simple to understand, means what? करंट हमारा जो मार्केट है हमें वो बढ़ाना है। ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, आप लोग देखो पिक्चर या कहीं आपने देखा होगा, कंपनीज का जो सेल होता है ना बेसिकली, ओके, दे वांट टू इंक्रीज द नंबर्स। बेसिकली यहाँ पे हम लोग नंबर्स की बात कर रहे हैं, राइट। वो लोग पीपीटी एंड ऑल प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना, आपने चलो कोई मूवी या सीरियल में देखा ही होगा। मतलब बेसिकली व्हाट दे वांट टू शो इज कि उनका सेल हो रहा है अच्छे से, ठीक है। okay, and the last point is you know corporate image, very important students, mark। अच्छा पहले और एक पॉइंट है, पहले आई डू कॉर्पोरेट इमेज, ये पीपीटी में नहीं लिखा है बट इट्स देयर इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, कॉर्पोरेट इमेज का मीनिंग क्या हो गया स्टूडेंट्स? तुम्हारी कंपनी की इमेज कैसी है? एक अच्छा एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको एप्पल का। We all already know about Apple. Everyone has a dream basically, okay, कि मैं कभी ना कभी एप्पल का एक फोन ओन करूं, yes or no? तो मैं आपको बेसिकली वही समझाना चाहती थी ओवर हियर इज, ये ड्रीम हम जो देख रहे हैं, मतलब आप देखो लोगों को एप्पल पे इतना ट्रस्ट है, बेसिकली वही मैं आपको समझाना चाहती थी कि ये जो ब्रांड है इतना अच्छा है। ओके, उसकी क्वालिटी अच्छी है, कुछ प्रोडक्ट में यूनिक फीचर्स है, इसलिए तो कस्टमर्स इतने पागल हो रहे हैं बेसिकली उनके प्रोडक्ट खरीदने के लिए, राइट। दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू योर इज। तो सेम थिंग मैं आपको समझाना चाहती थी बेसिकली ओवर योर इज कि एप्पल का आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल का एग्जाम्पल ले लो, टेक्स्ट बुक में नंबर्स लिखे हैं स्टूडेंट्स, नो नीड टू राइट दोज नंबर्स, ठीक है।
फिर लास्ट पॉइंट जो आ जाता है हमारा सेल्स एंड मार्केट शेयर। सी स्टूडेंट, सेल्स आपको पता है, मैं ये ऑलरेडी आप लोगों से करवा चुकी हूँ वाइल explaining to you marketing 4 P's product price place promotion। so जो लोगों का वो मिस हो गया है, प्लीज मेक श्योर यू वॉच इट अगेन। ठीक है, या अभी मैं आप लोगों को जो समझा रही हूँ दैट इज द लास्ट पॉइंट इन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। उसका नाम क्या है? मार्केट शेयर। सी स्टूडेंट्स, मार्केट शेयर मतलब गोदरेज जैसा या तो चलो नया एग्जाम्पल दे रही हूँ, अमूल जैसा एग्जाम्पल ले लो आप स्टूडेंट्स। अमूल का आप देखो, उनके प्रोडक्ट्स दे आर सोल्ड नॉट ओनली इन अ सर्टन सिटी। ओके, वही मैं आपको बोल रही हूँ पूरे इंडिया में। मतलब देखो उनका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, उनका मार्केट शेयर कितना बड़ा है। ओके, आप लोग देखो कहीं पे भी आप गांव में भी जाओगे, you will easily find their products। मतलब सी उनका इतना डीलर्स के साथ अच्छे रिलेशंस है, कस्टमर्स के साथ है, आफ्टर सेल्स सर्विस अच्छी दे रहे हैं, राइट? तो आपको समझ में आया है? देर इज वन मोर पॉइंट इन द टेक्स्ट बुक, प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन मीन्स वॉट। आप देखो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का ही ले लो, व्हेन दे इंट्रोड्यूस जियो इन द मार्केट, डोंट यू थिंक इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट वाज वेरी इजी फॉर देम? यस और नो? मैं आपको वही समझा रही थी बेसिकली कि अगर आपका एक बार नाम अच्छा हो जाता है तो आपको और प्रॉफिट्स मिलेंगे, फेसिंग द कंपटीशन वुड बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, तो व्हाट आई मीन इज ये सब जो थे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स थे। अब हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव्स करने वाले। सो नाउ यू पीपल टेल मी, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया है? कुछ भी डाउट या कंफ्यूजन है? हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी हो गया। वी आर मूविंग टू द लास्ट वन। आज मैं आपके साथ सोशल ऑब्जेक्टिव्स ही करा रही हूँ। ओके, इसके बाद आई विल स्टॉप। ओके, वीडियो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगी सब एक साथ। ओके, हाँ, किसी को और कुछ पूछना है? ओके, ओके, फाइन। समवन वांट्स टू आस्क मी समथिंग, तो आप मुझे पर्सनल यू कैन कांटेक्ट मी इन माय व्हाट्सएप। ठीक है, ग्रेट, या I mean, students, it's really good you all are asking me all this. I am happy because this clearly shows that you are concerned about your future. Very good. आप लोग you can always personally connect to me. ठीक है, सिर्फ मुझे गुस्सा कब आता है when students ask unnecessary questions कि मैम आज का assignment question and all क्या है, because मैंने 1000 बार बोला हुआ है कि मैं YouTube पे डालती हूँ। देर आर स्टिल, यू वोंट बिलीव, काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे पूछते रहते हैं मैम असाइनमेंट क्वेश्चन दो आज का, ऑल ऑफ दैट। इसलिए फिर मुझे गुस्सा आता है बिकॉज आप लोग अटेंड नहीं करते हो एंड देन आस्क मी। ओके, ग्रेट। सो मूविंग टू सोशल ऑब्जेक्टिव्स नाउ। ठीक है, या सी स्टूडेंट्स, सोशल का मीनिंग ही हो जाता है सोसाइटी। ओके, यू ऑल नो सोसाइटी मीन्स पीपल इन जनरल। ओके, हाँ, तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या आ जाता है देखो। ओके, इसमें सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखे हैं, मैं आपको टेक्स्ट बुक वाइज समझा रही हूँ। सी स्टूडेंट्स, ओके, एज अ बिजनेस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड सर्टन ग्रुप्स। अब ये आंसर आप लोग ही मुझे बताओगे बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस बैच। ठीक है, हाँ, यू पीपल टेल मी, मैं फर्स्ट अच्छा, कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको ही पूछ रही हूँ ताकि मैं स्पून फीडिंग ना करा दूं। यू टेल मी, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से टाइप, आई मीन हु आर द स्टेक होल्डर्स फॉर अ कंपनी, वो ग्रुप्स के नाम में पूछ रही हूँ, क्या आप वो बता सकते हो? हु आर द स्टेक होल्डर्स फॉर अ कंपनी? लाइक कंपनी को कौन से टाइप की लोगों की जरूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू डू अ बिजनेस, क्या आप वो बता सकते हो? दैट इज माय क्वेश्चन टू यू। अच्छा, ओके, ओके, फाइन, डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, मैं आपको ये बता रही हूँ। पहले आप मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, ओके,
कंपनी को काम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ने ही वाली है? देयर इज अ वर्ड स्टार्टिंग विथ ई। चलो इतना बड़ा मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया। वर्ड स्टार्टिंग विथ ई। गुड, वेरी गुड। फैजा, आई टेल यू, रजा, अफसाना, शिवानी, वेरी गुड। सागर, ग्रेट। एम्प्लॉयज इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड आयशा। ओके स्टूडेंट्स, ना अब मुझे ये आप लोगों ने तस्लीम, वेरी गुड, आप लोगों के आंसर्स तो मिल ही गए मुझे। अब मुझे एक और चीज, गुड भक्ति, एक और चीज बता दो, एम्प्लॉयज की तरफ कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? कुछ एग्जाम्पल दे दो। लाइक बेसिकली व्हाट डू एम्प्लॉयज एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंपनी, आप वो बता सकते हो? सी आप लोग ये एंगल से सोच के देखो कि आप खुद एक कंपनी में काम कर रहे हो, तो व्हाट डू यू बेसिकली एक्सपेक्ट फ्रॉम द फर्म? दैट इज माय क्वेश्चन टू यू। गुड, ओके, फैजा ने लिखा है रिस्पेक्ट। गुड वर्क, शिवानी has written. Okay, see students, the main thing you forgot, हम लोग विटामिन एम के लिए काम करते हैं, yes or no, मतलब मनी। बेसिकली मजाक कर रही थी मैं, आपको वही बोलना चाहती हूँ। बेसिकली यू नो पैसों के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं, yes or no। तो आफ्टर ऑल यू नो एक एम्प्लॉय भी जो होता है, what he or she will expect from the companies कि उन्हें जो अपनी सैलरी है टाइम से मिला करे। ओके उसके अलावा डेफिनेटली आप लोगों का पॉइंट भी सही था कि अच्छा ट्रीटमेंट मिले फ्रॉम द कंपनी, रिस्पेक्ट करें, एम्प्लॉयज के सजेशंस भी पूछा करें, यस और नो। ओके मतलब प्रोविजन ऑफ गुड कंडीशंस। नाउ सी स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू वन थिंग। क्या होता है बेसिकली यू नो, हमें ये चीजें काफी कॉमन लगती है। कॉमन का मीनिंग वही होता है बेसिकली कि हमें ऐसा ही लगता है कि मैम वर्किंग कंडीशंस तो हम आज कोई भी कंपनी में जाते हैं अच्छे ही होते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट स्टूडेंट्स, मैं आपको समझा रही हूँ। मैं काफी बार कंपनीज में जा चुकी हूँ। हम लोग कैसे एक डेस्क पे बैठ के, लैपटॉप पे बैठ के काम करते हैं। ओके अनफॉर्चुनेटली दिस डजंट हैपन इन कंपनीज। वहां पे बेसिकली फैक्ट्रीज में ऐसा नहीं होता है। वहां पे यू नो रियली वर्किंग कंडीशंस इतना गर्म होता है, कई बार प्रॉपर लाइटिंग नहीं होती है। सो आई मीन यू नो ये हमारे लिए नई बात नहीं है, बट स्पेशली फॉर दोज वर्कर्स जो फैक्ट्री लेवल पे काम कर रहे हैं, ओके इट बिकम्स अ रियल प्रॉब्लम फॉर देम। तो अच्छे वर्किंग कंडीशंस दो, ओके एंड प्रोविजन ऑफ वेलफेयर, मतलब आप लोग देखो राइट टाइम पे मेडिकल हेल्प मिलनी चाहिए, कैंटीन्स होनी चाहिए, अच्छा पीने के लिए पानी होना चाहिए। यू नो स्टूडेंट्स, हम लोग ये सब डेली मामूली चीजें जो हमें मिलती है राइट, वो हम आई वुड से इग्नोर करते हैं राइट, बट फॉर सम पीपल इट मीन्स अ लॉट। ओके वेरी गुड। नाउ सी मुझे और एक पॉइंट मिला था विच इज टोल्ड बाय यू ओनली, तो वो मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। लेट मी सी हु हैड आंसर्ड। रजा हैड आंसर्ड, वेरी गुड। शेयर होल्डर्स जो होते हैं इवन हर वो कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग मुझे बता सकते हो स्टूडेंट्स की कंपनीज का टुवर्ड शेयर होल्डर्स क्या रोल होता होगा? क्या उन्हें करना चाहिए ड्यूटी टुवर्ड शेयर होल्डर्स? कैन एनीवन टेल दैट? रोल ऑफ कंपनी टुवर्ड शेयर होल्डर्स, कैन एनीवन टेल इट? सी आप लोग मुझे एक चीज बताओ स्टूडेंट्स, थिंक अबाउट इट दैट वे। शेयर होल्डर्स क्या नहीं, आप लोगों को ये बताना है शेयर होल्डर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कंपनी क्या करेगी, कंपनी का रोल क्या है स्टूडेंट्स, नॉट शेयर होल्डर्स पार्ट। कैन एनीवन टेल मी? गुड, शिवानी ने कहा है मुझे राइट आंसर, डिविडेंड सही आंसर है। सी स्टूडेंट्स, मैं आपको बेसिकली यहाँ पे वही बताना चाह रही थी, डिविडेंड जो है बेसिकली ओके इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके तो शेयर होल्डर्स क्यों बेसिकली कंपनीज में अपना हार्ड अर्नड मनी इन्वेस्ट कर रहे? सिंपल है, बिकॉज दे वांट डिविडेंड, यस और नो। तो मैं आपको बेसिकली यही समझाना चाहती थी ओवर हियर इज कि
मैंने आपको ये जो एग्जांपल दिया अभी, राइट, शेयर होल्डर्स का डिविडेंड है, आप लोगों ने कोई किसी ने तो मीटिंग का भी पॉइंट कहा था। इसका क्या मीनिंग है कि कंपनी के बारे में आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन रिवील करे। मीटिंग्स इसलिए ही रखी जाती है स्टूडेंट्स, बेसिकली उसमें पीपल, आई मीन जो भी शेयर होल्डर्स एंड ऑल होते हैं, दे टेल कि आपकी कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। ओके, आपके पैसे जो आपके इतने हार्ड मनी है कहाँ पे इन्वेस्ट किए, बिकॉज डेफिनेटली अगर आप लोग देखो स्टूडेंट्स इतने पैसे लगाए हुए हैं, तो एनी वन वुड एक्सपेक्ट कि मेरे पैसों का कैसे यूज हो रहा है, सबको इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट। ओके, ग्रेट। The next one that I'll talk about is last point जो है वही कि करेक्ट बोनस शेयर्स इश्यू करना स्टूडेंट। सी इसका भी क्या मीनिंग हो जाता है, बोनस शेयर्स मींस कंपनी का जैसे ही ग्रोथ हो, तो सोशल ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स, ये जो आंसर है, रादर देन राइटिंग इट फ्रॉम दिस पीपीटी, आप लोग टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स रिफर करना, बिकॉज दैट वन इज इजियर। ओके, ग्रेट। ओके, सो अभी वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन। कोई और ग्रुप बता सकता है? चलो, मुझे ये चीज किसी ने नहीं बताया, आइडियल ये फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए था हमारे। फॉर एग्जाम्पल एज अ बिजनेस, हम जिससे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो क्या, जो हमसे हमारे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं? कम ऑन स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इजी, आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। इसके बिना मैंने आपको ये कई बार कहा है, डैश इज द किंग। अमोन, इतना बड़ा हिंट दे रही मैं, राइट सागर, अफसाना, कस्टमर इज द राइट आंसर। ओके, आफ्टर ऑल कस्टमर नहीं होगा तो वी स्टैंड नोवेयर एज अ कंपनी। तो अभी चलो मैं आपको पूछ रही हूँ, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स कस्टमर्स, आप बता सकते हो? फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, राइट प्राइस कस्टमर से चार्ज करना, ओके, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी दो, या तो फिर मेन थिंग इज टू प्रोवाइड देम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है मैं जो आपको बोल रही हूँ। ओके, ग्रेट। अभी मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको समझा रही हूँ, और एक ग्रुप है, ऐसे काफी ग्रुप्स है आप लोग। ओके, लेट मी गिव यू वन मोर हिंट। ओके, ये भूल गए आप लोग स्टूडेंट्स, मार्केटिंग पढ़ाते टाइम मैंने आप लोगों को कहा था रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डीलर्स। डीलर्स कौन होते हैं? बेसिकली जो हमारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं हमारे लिए। ओके, लाइक पॉसिबल नहीं है ना कि मैं पूरे इंडिया में ट्रैवल कर सकूं, राइट। सो व्हाट वी नॉर्मली डू इज ऐसे लोग होलसेलर्स है, रिटेलर्स है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट टू यू। मैं आपको बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रही थी कि डीलर्स, ओके, जो हमारे लिए प्रोडक्ट बेचते हैं, तो व्हाट इज इट दैट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंपनी, कि हम उन्हें राइट टाइम पे गुड्स प्रोवाइड करें। ओके, प्रॉपर उन्हें ट्रेनिंग दो। सी स्टूडेंट्स, जो अच्छी कंपनीज होती है ना, वो ऐसे डीलर्स जो होते हैं उन्हें अच्छा ट्रेनिंग भी देते रहते हैं। वाई? बिकॉज बेसिक अगर सी स्टूडेंट्स, आई गिव यू एन एग्जाम्पल, अगर एकदम हाई फाई प्रोडक्ट्स हो, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर मर्सिडीज का डीलर है, ओके, तो आई मीन दे हैव टू बी वेरी पॉलिश्ड। इतना महंगा करोड़ रुपए की गाड़ी है, तो आई मीन कस्टमर जो है वो आपको ही और शी विल आस्क यू 100 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके, आई मीन यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर रेडी विद द आंसर। तो वही वो लोग एक्सपेक्ट करते कि आप उन्हें अच्छे से ट्रेन करो। ओके, डीलर्स को हम, ताकि उसमें सी स्टूडेंट्स, आफ्टर ऑल हम डीलर्स को अगर अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं, बिकॉज इसमें कंपनी का भी नाम इन्वॉल्व है, राइट, एंड प्रोवाइड द राइट टाइप ऑफ इंसेंटिव्स, ये पॉइंट था। इंसेंटिव्स का मीनिंग क्या है? अगर डेफिनेटली कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लेके तुम्हारी कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहा है तुम्हारे लिए, राइट, तो आई मीन डेफिनेटली ही विल एक्सपेक्ट कि मुझे कुछ कमीशन मिले। आई मीन नाउ वी हैव टू मेक श्योर कि ये जो हम कमीशन की बात कर रहे थे, वी पे देम ऑन टाइम। फाइन, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो अभी हमारा टाइम होने को आया स्टूडेंट्स। सी आई विल टेल यू, सोशल ऑब्जेक्टिव्स हमारे पूरे नहीं हुए। जस्ट गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक, ओके, उसमें इफ यू सी 1 2 3, फिर 6 7, ओके, ये पॉइंट्स हमारे हो चुके हैं, बाकी के बीच के पॉइंट्स आर लेफ्ट आउट। आई विल एनीवे, ये मैं रिपीट कराने ही वाली हूँ। आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर हमारा मंडे या ट्यूसडे को है, तभी वी विल फिनिश दिस। फाइन,
एंड ये आंसर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स नेशनल एंड ऑल वो काफी छोटे हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ लेट मी डू वन थिंग, मैं आपका असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ इन द चैट बॉक्स। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया है स्टूडेंट्स। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स? See, I have typed your I have typed your home assignment question. Students, see in the chat box. What are the types of business objectives? Explain along with examples. ठीक है? Yeah. I hope you have understood now. किसी को कुछ भी doubt है तो अभी पूछ लो मुझे. Fine. So I will now see you all in the next lecture. अगेन टाइप किया है बिकॉज वो थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम आ गया था. फाइन. सो आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर. सो नाउ आई विल सी यू